तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 16 अगस्त 2024 का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है ये। फ्रेंड्स, करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको 8 PM पर प्रोवाइड करा दी जाती है और डेली 8 AM पर करंट अफेयर की वीडियो फ्रेंड्स से लाइव हो जाती है यूट्यूब पर। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अगस्त 2024 को भारत और फ्रांस के बीच किस प्रमुख सहयोग की घोषणा की गई। तो फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के बीच किस प्रमुख सहयोग की घोषणा की गई अगस्त 2024 को। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स, हाई टेक डिफेंस पार्टनरशिप की फ्रेंड्स सहयोग की घोषणा की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगर हम इसकी डिटेल देखें फ्रेंड्स, तो भारत और फ्रांस ने 16 अगस्त 2024 को हाईटेक डिफेंस पार्टनरशिप की घोषणा की। इस साझेदारी के तहत दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों के विकास और साझा अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस साझेदारी के माध्यम से फ्रांस भारत को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियां जैसे कि अत्याधुनिक विमान, मिसाइल प्रणालियां और साइबर सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा। यह साझेदारी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा करने और फ्रांस के साथ सामरिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग में निवेश को और अधिक संयुक्त विकास परियोजनाएं भी शामिल होगी फ्रेंड्स इसमें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 16 अगस्त 2024 को राजस्थान सरकार ने किस प्रमुख स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। तो राजस्थान सरकार ने किस प्रमुख स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की फ्रेंड्स, तो विकसित स्वास्थ्य योजना की फ्रेंड्स स्टार्ट की है इन्होंने। विकसित स्वास्थ्य योजना स्टार्ट की। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो राजस्थान सरकार ने 16 अगस्त 2024 को विकसित स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार करना और विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना है। योजना के तहत नई स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना की जाएगी फ्रेंड्स, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल और विशेष चिकित्सा इकाइयाँ शामिल होगी। के अतिरिक्त योजना में स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम, संजीवनी उपकरणों की आपूर्ति और रोगियों के इलाज के लिए अनुदान शामिल है। यह पहल विशेष रूप से मातृ और बाल स्वास्थ्य, गंभीर बीमारियों के इलाज और आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी इसके तहत फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखें तो अगस्त 2024 को बेंगलुरु में किस प्रमुख वैज्ञानिक परियोजना का उद्घाटन हुआ। तो फ्रेंड्स, बेंगलुरु में करंटली में किस प्रमुख वैज्ञानिक परियोजना का उद्घाटन हुआ, तो वो हुआ फ्रेंड शोध और नवाचार केंद्र का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो बेंगलुरु में 16 अगस्त 2024 को एक नए शोध और नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस केंद्र का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई खोज और नवाचारों को बढ़ावा देने हैं। केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, डेटा विश्लेषण सुविधाएं और अनुसंधान उपकरण उपलब्ध है। यह संस्थान देश और विदेश के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अगस्त 2024 को जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ किस नई नीति की घोषणा की है। तो जर्मनी ने फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन के खिलाफ करंटली में किस नई परियोजना की शुरुआत की, नीति की शुरुआत की है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा क्लाइमेट न्यूट्रल 2050। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो जर्मनी ने 16 अगस्त 2024 को क्लाइमेट न्यूट्रल 2050 नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य 2050 तक जर्मनी को पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाना है। नीति के तहत जर्मनी में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाएगा। ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए नई तकनीकों का विकास होगा और पुरानी ऊर्जा संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उपयोग के लिए नई नीतियों और मानकों को लागू किया जाएगा। इस नीति का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन की नीति को धीमा करना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना होगा फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो
16 अगस्त 2024 को कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र में नई पहल शुरू की। फ्रेंड्स 16 अगस्त 2024 को कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र में नई पहल की शुरुआत की है, तो वो की है फ्रेंड्स डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो कर्नाटक ने 16 अगस्त 2024 को डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल की शुरुआत की। इस पहल के तहत राज्य भर में स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल उपकरण जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट्स और कंप्यूटर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा सामग्री और प्लेटफार्मों की पहुंच को बढ़ाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और छात्रों को आधुनिक शिक्षा तकनीकों से जोड़ना। योजना के तहत शिक्षकों को डिजिटल टूल्स और तकनीकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने पाठ्यक्रम को और भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 16 अगस्त 2024 को भारत के किस प्रमुख शहर में एक नई सांस्कृतिक परियोजना का उद्घाटन हुआ। तो भारत के किस प्रमुख शहर में फ्रेंड्स एक नई सांस्कृतिक परियोजना का उद्घाटन हुआ करंटली में, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कोलकाता। कोलकाता में हुआ फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो कोलकाता में 16 अगस्त 2024 को एक नई सांस्कृतिक परियोजना का उद्घाटन हुआ। इस परियोजना का उद्देश्य शहर की सांस्कृतिक धरोहर और कला को प्रोत्साहित करना है। परियोजना में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे कि कला प्रदर्शन, ऐतिहासिक स्थलों की बहाली और सांस्कृतिक कार्यशालाएं शामिल है। यह पहल स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों को समर्थन प्रदान करेगी और शहर में सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देगी। परियोजना का लक्ष्य कोलकाता की सांस्कृतिक पहचान को सहेजना और स्थानीय कला को वैश्विक मंच पर लाना है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अगस्त 2024 को भारत सरकार ने किस नई योजना की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स भारत सरकार ने करंटली में किस नई योजना की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा पीएम किसान योजना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो भारत सरकार ने 16 अगस्त 2024 को पीएम किसान योजना के तहत एक नई पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें कृषि उपकरणों जैसे बीज और उर्वरकों की खरीद के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनके कृषि उत्पादन की दक्षता को सुधारना है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और सलाह भी प्रदान की जाएगी ताकि वे आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर सकें। प्लीज़ फ्रेंड लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कुछ भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, हम उसको अमल ज़रूर करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि 16 अगस्त 2024 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्वास्थ्य संकट पर एक नई रिपोर्ट जारी की है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने फ्रेंड्स स्वास्थ्य संकट पर एक नई रिपोर्ट जारी की है, तो किसने की है, तो वो की है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके बारे में थोड़ा अगर हम डिटेल जाने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 16 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य संकट पर एक नई रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे कि संक्रामक रोगों, महामारी प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रणालियों की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की गई। रिपोर्ट ने कोविड-19 महामारी के प्रभावों, वैक्सीनेशन अभियानों और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला। WHO की रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि वैश्विक सहयोग और स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अगस्त 2024 को किस भारतीय कंपनी ने अपने नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पाद का लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स भारतीय कंपनी ने अपने नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पादों को लॉन्च किया है। किस भारतीय कंपनी ने, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा इन्फोसिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में डिटेल देखें तो इन्फोसिस ने 16 अगस्त 2024 को अपने नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पाद को लॉन्च किया। यह उत्पाद विशेष रूप से व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो डिजिटल समाधान, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सुधार करेगा। उत्पाद में नवीनतम क्लाउड तकनीक, मशीन लर्निंग उपकरण और डेटा प्रबंधन सॉफ्टवेयर शामिल है। यह समाधान कंपनियों को उनके कार्य प्रवाह को स्वचालित करने, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने और व्यवसाय की कार्यक्षमता को बढ़ाने में किया जा सकता है इसका उपयोग फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाने तो 16 अगस्त 2024 को किस भारतीय राज्य ने
एक नई जल संरक्षण योजना की शुरुआत की। तो फिर फ्रेंड्स किस भारतीय राज्य में एक नई जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, ये शुरुआत फ्रेंड्स गुजरात ने की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो गुजरात सरकार ने 16 अगस्त 2024 को जल संरक्षण योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण और जल उपयोगों की दक्षता को बढ़ाना है। योजना के तहत जल पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन और जल आधारित परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसानों और नागरिकों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। योजना का लक्ष्य फ्रेंड्स जल संकट की समस्या को सुलझाना है और राज्य में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। फ्रेंड्स अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अगस्त 2024 को भारत में किस शहर में एक नई स्मार्ट ट्रांसपोर्ट परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो किस भारतीय शहर में हुआ फ्रेंड्स नई स्मार्ट ट्रांसपोर्ट परियोजना का उद्घाटन? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा दिल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो दिल्ली में 16 अगस्त 2024 को नई स्मार्ट ट्रांसपोर्ट परियोजना का उद्घाटन हुआ। इस परियोजना में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, जीपीएस आधारित बस ट्रैकिंग सिस्टम और ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशंस शामिल है। यह परियोजना ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और शहर के यातायात प्रबंध को सुधारने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा इस पहल के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार और नागरिकों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य है। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखें तो अगस्त 2024 को किस भारतीय राज्य ने एक नई ऊर्जा उत्पादन योजना की शुरुआत की? तो किस भारतीय राज्य ने नई ऊर्जा उत्पादन योजना की घोषणा की फ्रेंड्स? किस भारतीय राज्य ने? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने किया फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल अगर हम जाने तो तमिलनाडु ने 16 अगस्त 2024 को एक नई ऊर्जा उत्पाद योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। योजना के नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना, ऊर्जा भंडार सुविधाओं की सुविधा और स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन के उपाय शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य में ऊर्जा की कमी को पूरा करना और पर्यावरण प्रभाव को कम करना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखें तो अगस्त 2024 को किस भारतीय राज्य ने स्मार्ट स्वास्थ्य केंद्र योजना की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स स्मार्ट स्वास्थ्य केंद्र योजना की शुरुआत हाल ही में किस भारतीय राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स हरियाणा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम डिटेल जाने तो हरियाणा ने 16 अगस्त 2024 को स्मार्ट स्वास्थ्य केंद्र योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य भर में स्वास्थ्य केंद्रों को स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा, जिसमें डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स, दूरस्थ चिकित्सा सेवाएं और स्वास्थ्य निगरानी उपकरण शामिल होंगे। योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिकों के बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अगस्त 2024 को भारत के किस प्रमुख शहर में एक नई शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई? तो फ्रेंड्स 2024 में अगस्त में भारत के किस प्रमुख शहर में एक नई शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में डिटेल अगर हम जाने तो बेंगलुरु में 16 अगस्त 2024 को एक नई शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान का उद्देश्य उन्नत शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। संस्थान में उच्च शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और शोध गतिविधियां संचालित की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह संस्थान नवीनतम शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, जो छात्रों को वैश्विक मानकों के अनुसार तैयार करेगा। फ्रेंड्स अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अगस्त 2024 को किस भारतीय राज्य ने एक नई जलवायु परिवर्तन नीति की घोषणा की है? तो किस भारतीय राज्य ने नई जलवायु परिवर्तन नीति की घोषणा की है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कर्नाटक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो कर्नाटक ने 16 अगस्त 2024 को एक नई जलवायु परिवर्तन नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में जलवायु परिवर्तन
प्रभाव को कम करना और स्थायी विकास को बढ़ावा देना, नीति में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोगों को बढ़ाना, वनों की सुरक्षा और जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में अनुकूल उपाय शामिल है। इसके अलावा राज्य में नागरिकों और उद्योगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। फ्रेंड, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति ने किस प्रमुख स्थान पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया? तो भारत के राष्ट्रपति ने किस प्रमुख स्थान पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग लिया फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा लाल किला दिल्ली पर। फ्रेंड्स, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में डिटेल दे दे तो क्या, तो 15 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति ने दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। लाल किले पर हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रमुख समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस वर्ष समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की वीरता की सराहना की और देशवासियों को एकजुटता, समर्पण और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने को की प्रेरणा दी। फ्रेंड्स, आपके लिए ये अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये। अगर सच में किसी वैकेंसी की तैयारी करें ईमानदारी से तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2024 को भारत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन से प्रमुख कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित की गई? इसमें से एक आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। अगर सच में किसी वैकेंसी की तैयारी करना है तो वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अगर आपके दीपक सर की मेहनत भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दें और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।